चले तो बेटा, क्या कर रहे थे? सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था। सेमीकंडक्टर में कितना कर चुके हैं? सेमीकंडक्टर में क्या क्या कर चुके हैं? सॉलिड की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। किसमें? कंडक्टर, इंसुलेटर, क्या बैठा है भाई इसके ऊपर कहीं? अच्छा, ये ब्लैक यूज हो रहा है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या थे आपके? मोस्टली एटम, मेटल, मोस्टली आपके मेटल। और इंसुलेटर क्या थे? मोस्टली नॉन मेटल। और सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर हमने यूज किए थे। सिलिकॉन और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, इसको ठीक कर लेना, वहां 22 बताया गया था, ये 32 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की बहुत जरूरी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है। ये जर्मेनियम की भी बता देंगे पर अभी इतनी जरूरी नहीं है, ये कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एनर्जी लेवल को लेके। एनर्जी लेवल के लिए एक डायग्राम बनता है जिससे कि आप सॉलिड का कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा डाइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर है। इसका एक और आपको बेनिफिट मिलेगा, आज आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से कंडक्टर के अंदर से करंट कंडक्ट कर सकता है और ऐसा क्या उसके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से उसमें से करंट पास हो जाता है। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको किसी भी मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन को सोल्व करने के लिए काफी हेल्प करने वाला है। ये डायग्राम भाई सबने ध्यान से सीखना है। ये डायग्राम आ गया ना, पूरा चैप्टर इजी आगे। चले, एनर्जी डायग्राम के लिए हमें एनर्जी चाहिएगी, तो इस पे हमने दो एक्सिस यूज किए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है इस तरफ एनर्जी के लिए ग्राफ, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं? इंटर एटॉमिक स्पेस। किसके बीच में? एटम के बीच में। ठीक है। तो यहां पे हमने रखना है इंटर एटॉमिक स्पेस, किसी भी एटम में के प्रेजेंट ऑर्बिटल के बीच में स्पेस, जिसको हमने एक किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पे रख देना है, जिसमें मैं यूज कर रहा हूं सिलिकॉन को, क्योंकि पूरा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर का है तो सेमीकंडक्टर को ही उठा लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। पहला क्वेश्चन पूछेगा वैलेंसी। पहली बात तो समझ ले, ये 1s2, 2 और 3, 3 क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, जो भी चीजें आप ये पढ़ते हो, ये वो सब सेल हैं जो ये बताना चाहते हैं किसी भी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को। मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है, इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी E2। पहला क्वेश्चन रहेगा क्या दोनों की एनर्जी सेम है?
तो किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती है। पहली कंडीशन E1 नॉट इक्वल टू E2। तो यहां पे हमने पढ़ा 2s2 और 2p6, तो ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर की सब सेल हैं। 2 ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल, जिसका एक s2 पे प्रेजेंट है और कुछ p2 के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसी के अंदर प्रेजेंट ग्राफ ये s है और ये p है। s पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और p के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 6 इलेक्ट्रॉन की इनकी सबकी एनर्जी सेम है, इनकी सबकी एनर्जी सेम है, पर p और s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। ये है इनका मेन रीजन। और यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को सही एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस ऑर्बिट में प्रेजेंट जितनी जगह होती है उतने इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक p तक जितने भी इलेक्ट्रॉन फिक्स थे, इन सब को हम स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे, सब ऑर्बिट बोल सकते हैं, स्टेबल सब ऑर्बिट। मतलब क्या है? मतलब ये है इनके पास जितनी एनर्जी है ना उतनी ही रहेगी, उसमें हम कोई भी चेंज करके एनर्जी में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये है आपका 1s2, ये है आपका 2s2, ये है आपका 2p6। सबकी एनर्जी फुल फिल्ड अप है, ठीक है। अगर मैं सपोज मान लूं यहां पे a डिस्टेंस है, ये देखो ये स्पेस है ना, एटॉमिक स्पेस, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में a डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम करेंगे कम, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं तो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे ना, इन ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। मतलब ये जो ऑर्बिट है, ये जो सब सेल हैं, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? नॉन अफेक्टेड बाय प्रेशर, बाय टेम्परेचर, बाय फोर्स, एनीथिंग। किसी भी चीज को चेंज करने से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इनको बोलते हैं नॉन अफेक्टेड ऑर्बिट या नॉन अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन, आप इनको बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये कहना ये चाहता है हम इस स्पेस को कम करेंगे आगे, क्योंकि हमें इस पूरे लेवल को पढ़ने के लिए ये पढ़ना है कि स्पेस के कम करने से, टेम्परेचर के चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे। बचा कौन? बचा S और P, ये वाले। ये जो हमारे पास S और P बचे हैं ना, यही हमारी रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंसी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? वैलेंसी। जैसे कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, ये 2 और ये 2। मतलब ये जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रहेंगे ना, किसी भी सब सेल के आउटर मोस्ट जो सेल है वो अफेक्टेड होंगी बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, बाय एनीथिंग, एडिड इंप्योरिटी, डोपिंग, कुछ भी करोगे उसकी वजह से ये क्या रहेंगी? अफेक्टेड। अब देखें इनके पास जो एनर्जी है ना, वो फिलहाल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एनर्जी, इनके पास कुछ सुफिशिएंट एनर्जी ऑलरेडी है, उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ये लो भाई, ये है हमारा 3s2 और ये है 3p2। ठीक है, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इनके पास एनर्जी अभी फिलहाल इतनी है, बाकी एनर्जी क्या है? हम ऑक्यूपाई करेंगे इसको, हम देंगे इसको एनर्जी। वो एनर्जी अगर इसको मिल जाए तो वैलेंसी के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी कर जाए, कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या हो जाएगा? उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और वही इस मटेरियल की कंडक्टिविटी को शो करते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट कंडक्ट कर जाएगा ना, वही कंडक्टर होगा। जिसमें फ्री ना करें तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। इन बिटवीन रहेगा वो क्या बन जाएगा?
सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो इससे पता चलता है, मतलब वैलेंसी डिपेंड करती है और अफेक्टेड वैलेंसी डिपेंड करती है कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमीकंडक्टर होगा। तो अफेक्टेड कौन सी दो आपकी सेल जो ऑर्बिट है, वो ये दोनों अफेक्टेड होंगे। किसकी वजह से, वो आपने कर लेना है भाई, अफेक्टेड सेल बोलते हैं इनको, या ऑर्बिट आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखना, सब ऑर्बिट हैं ये, हम इनको बोल कुछ भी रहे हैं क्योंकि उस सेल के लिए ऑर्बिट है, उस सेल के लिए ये ऑर्बिट है। तो सब ऑर्बिट क्या होते हैं, किसी भी एक KLMN सेल जो रहते हैं उनके सब ऑर्बिट है ये। चले बेटा जी, करें इसको अप्लाई। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी एक इफेक्ट डालना है। हम इफेक्ट क्या डालेंगे, इस स्पेस को कम करना है। स्पेस को कम करने के लिए काफी इफेक्ट है, प्रेशर भी है, फोर्स भी है, टेम्परेचर भी है, सभी चीजें, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से इस गैप को कम करना शुरू कर दिया, कम किया, ये लो भाई, कम करते करते हम लिया है इसको यहां पे, इसको मैंने पॉइंट दे दिया B, इसको A मानना था, इसको क्या मान लिया B। यहां पे इन तीनों पे तो कोई इफेक्ट पड़ने ही वाला ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी जितनी एनर्जी होनी चाहिए, जितने स्पेस में जितनी एनर्जी आ सकती है वो सारी की सारी इन पे है। यहां तक इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन आपसे पूछेगा, हम इसको A से B डिस्टेंस पे ले आए तो ऊपर जो ऑर्बिट थे, ऊपर जो सेल थे, उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी इनके पास इतनी एनर्जी तो है जिससे वो क्या कर सकते हैं, या तो मूव करेंगे या कोई ना कोई पार्टिकल किसी से कनेक्ट है, जैसे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कनेक्ट होना, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर मैं चेंज करूं तो फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, अभी हमने पढ़ा कि हर ऑर्बिट के पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्यों ना इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए ग्राफ बना लें। ये लो, इस ऊपर वाले के पास प्रेजेंट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है कि इस ऑर्बिट के पूरे स्पेस में घूम रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां, नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन अलग कलर से दिखा देते हैं, ये लो यहां, ठीक है भाई। ऊपर वाले के 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में, और चारों कहां घूम रहे हैं, एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एक की उससे कम, एक की उससे कम, एक की उससे कम। ऐसे ही इस ऑर्बिट में प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज है ये, वो 4 इलेक्ट्रॉन में एक की एनर्जी ज्यादा, उसकी कम, उसकी कम, उसकी कम, उसके लिए ग्राफ बना लिया। अगर मैं यहां से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं और डिस्टेंस कम कर दूं, और डिस्टेंस को मैं कम करते करते ले आऊं यहां पे, कितना डिस्टेंस हो जाएगा C। अगर मैं इसको और कम करके लेके आऊंगा तो क्या होगा वो समझे। ये लो, हमने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया ऐसे, तो इसमें क्या था, ये तो न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, एक बार इतनी पास, और पास लेके आऊंगा तो इतनी पास नहीं आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी पास आ रहा है और दूसरा कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन भी पास आ रहे हैं, तो ये पास आते आते बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज नहीं आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। किनके, दोनों ऑर्बिट के, दोनों सब सेल के, जिसकी वजह से कुछ ऊपर के ऑर्बिट नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे के कहां चले जाएंगे, ऊपर। जैसे कि ये नीचे वाले ऊपर चले गए भाई, ये लो यहां, ठीक है। बाकी इसके कहां है, यही है, ये लो यहां पे। ऊपर वाले के कुछ यहां पे हैं और कुछ कहां आ गए, यहां हो गए ना मिक्स। नीचे वाले कहां चले गए, ऊपर, ऊपर वाले कहां आ गए, नीचे। और देखो गैप भी क्या कर लिया इन्होंने, बढ़ा लिया है, मतलब इनके पास एक एक्सटर्नल एनर्जी आके ऐड हो गई है, जो ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी इफेक्ट से आई है, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट आपस में क्या हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। इनको बोलते हैं ओवरलैप होना। क्या बोलेंगे इनको, ऑर्बिट का ओवरलैप होना। तो यहां पे इसको लिख लेना है, ओवरलैप इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन P में घूम रहे हैं और P वाले के कुछ कहां घूम रहे हैं, S में, ठीक है।
और बढ़ा दो, थोड़ा सा गैप और कम कर दो। पहली सीरीज डिक्रीज करते आ रहे हैं इंटर एटॉमिक स्पेस को। अगर किसी भी सॉलिड के अंदर मैं स्पेस और कम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी इंटेंसिटी पे? मोर सॉलिड होगा कि लेस सॉलिड? और सॉलिड होता चला जाएगा ना। तो ये जितने ज्यादा सॉलिड होते जाएंगे ना, उतना उनका इंटर एटॉमिक स्पेस क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है एक लेवल तक। उसके बाद देखो क्या होता है, जब ये ऐसा हो जाता है ना, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इनमें प्रेजेंट, वो इलेक्ट्रॉन एक साइड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ये लो, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आगे हमारे पास यहां, और कुछ लेवल चले गए यहां ऊपर। एक ही कलर हो गया क्या? जो पहले मिले थे वो वापस क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये कहता है जब हम और ज्यादा इनको कंप्रेस कर देंगे, इंटरएटॉमिक स्पेस और कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हुए थे ना एनर्जी के साथ, वो अपनी एक फिक्स एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, जिनमें नीचे वाले जो बने हुए हैं ना, ये नीचे जो लाइन बनी है, इनकी एनर्जी हो जाएगी फिक्स्ड। किस वजह से? एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से। मतलब इसमें प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना, सबने अपनी एनर्जी एक जगह फिक्स कर ली। कौन से ऑर्बिट में? नीचे वाले ऑर्बिट में यहां पे। और कुछ जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनके पास एक्सटर्नल एनर्जी ही होगी, खुद की कोई एनर्जी नहीं होगी। यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स एनर्जी है, जैसे कि इनकी थी। इस वाले बैंड को और इसके बीच में आपने एक ऐसे ग्राफ बना देना है यूं। ये जो बीच में गैप बनता है ना, ये वाला, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप क्या करता है, नीचे वालों को ऊपर वालों से मिलने में दूर करता है, इनको, इनके बीच में डिफरेंस बना के रखता है। अगर बाई चांस ये यहां से इधर चला जाए तो वही कंडीशन नहीं आ जाएगी। और ऐसा करना तो मतलब पूरे सेल के अंदर एनर्जी घूम रही है, और अगर ओवरलैप कर जाए, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते रहे, तो कंडक्टिविटी रहेगी ना। लेकिन उस कंडक्टिविटी को दूर करने का काम कौन करता है? एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ये तो एनर्जी गैप है। यहां से आपने एक डायग्राम और बनाना है यूं, ऐसे। ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्शन बैंड। और जो ये फिक्स बैंड बना था ना हमारा नीचे वाला, जिसकी एनर्जी फिक्स थी, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा है? लोअर बैंड। किसका? सबसे आउटर मोस्ट सेल का, क्योंकि पहले वाले का तो कोई जिक्र ही नहीं बचा है। अब बचा है किसका? है आउटर मोस्ट सेल का। आउटर मोस्ट सेल का लोअर बैंड क्या कहलाता है? वैलेंस बैंड। और आउटर मोस्ट सेल का अपर बैंड क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अगर इसके बीच में जो गैप है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फोरबिडन। एनर्जी गैप। ये गैप जितना कम ज्यादा होगा, वही डिसाइड करेगा कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर। समझे? अगर ये गैप बिल्कुल नहीं होता तो इधर की एनर्जी इधर चली जाती, इधर अगर घूमेगी ना तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेंगे,
और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको वेरीफाई करते हैं? कंडक्टिविटी को, और कंडक्टिविटी अपने आप हाई हो जाएगी, करंट अच्छे से कैरी कर पाएगा। सेकंड, अगर ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर बन जाएंगे। ये प्रीति मैम के देवर की शादी की मिठाई सर जी। चाय रख दो वहां पे, मिठाई भी रख दो, बच्चे खा लेंगे। तो भाई इसमें क्या है? मेन जो फैक्ट है वो है एनर्जी गैप का। ठीक है, तो फिर से देख लें एक बार। सिलिकॉन के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है, इसमें हम गैप को कम कर रहे हैं, मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस को कम करने से किसी को सॉलिड में कंपेयर कर रहे हैं। तो इस डायग्राम का नाम रहता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सॉलिड। किसी भी सॉलिड के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये किसी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए नहीं है, उनका तो अभी हम बनाएंगे, ये तो सिर्फ सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस डायग्राम में हमारी क्या क्या चीजें रहती हैं? वो ये रहती हैं जिसमें कि अफेक्टेड जो हमारी सेल रहेंगी वो आउटर मोस्ट सेल रहेंगी, जिनकी वजह से जिन पे हम किसी भी इंटर एटॉमिक स्पेस को कम करते जाएंगे, और उसके स्पेस को कम करने से एक बार तो वो अपनी फिक्स एनर्जी दिखाएंगे, फिर वो एनर्जी ज्यादा फोर्स बढ़ने से आपस में क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है, और ज्यादा स्पेस बढ़ने से उनके बीच में एक गैप आ जाता है। उस गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो क्या काम करता है? जो मेनली आपको डिफाइन करने का काम करेगा कौन इंसुलेट, उस सॉलिड के अंदर कौन से कंडक्टर हैं, कौन से इंसुलेटर है और कौन से सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, तो बताएं बेटा ये ग्राफ समझ आया? क्योंकि मेन तो है सारा यही। अगर ये समझ आ गया तो आगे डायग्राम है बिल्कुल इजी, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया सारा चक्कर फॉरबिडन एनर्जी गैप का है। और ये अगर हमें पता चल जाए ना कि कितनी होगी, तो हम अपने आप क्लासिफाई कर देंगे कि ये मैटर है, मैटर के अंदर ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है और ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, खा लो भैया, किसने खानी मिठाई? हाँ तो ले जा बेटा, ये लो भाई। कौन है? जतिन। कौन सा है? जतिन को ही बोलते हो तुम, आज खाएगा जतिन। फास्ट है? ये लो भाई, ये लो बेटा, नहीं खाना? फास्ट है? मुस्कान किसी ने नहीं खाना? ये तो क्या नाम है इसका, गुड़िया का नाम भूल गया मैं। सोनिया तो शादी से आई है ना, खा के आई मिठाई खूब। यही तुम्हारे अंदर यही खास बात है, तुम शादी से आओ, कहीं से आओ, स्कूल में कुछ नहीं लाना है ना, सब में नहीं है ये खास बात। चले बेटा, अच्छा अब हमें पता चल गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। तो जान लेते हैं ये चीजें हैं क्या। तो एक डायग्राम आपने बनाना है जिसमें एक बैंड ऐसे ऊपर, एक बैंड ऐसे नीचे। इस बैंड के अंदर आपने लेवल भी शो करने हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल, एक ही बैंड में प्रेजेंट। ठीक है, इसमें नहीं रखने, क्योंकि ये जो लोअर बैंड है इसको हम क्या बोलेंगे? वी भी लिखेंगे बेटा जी, वैलेंस बैंड। और ऊपर जो बैंड है इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में तो एनर्जी लेवल तभी बनाने हैं जब इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बनाएंगे ये दो एनर्जी। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तीन है। तो इनके लिए इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी से क्या है? डिफरेंट है, ज्यादा भी है। ऐसे ही यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ये दो है, ये चार हैं, फिर दो हैं, फिर एक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। और जो बीच में बचा है इसको क्या बोलते हैं?
इसको लिखेंगे इजी, एनर्जी गैप। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन आपने बतानी है। पहले लिखेंगे वैलेंस बैंड। सबसे पहले वैलेंस बैंड क्या है? लोअर बैंड ऑफ ए स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का लोअर बैंड है, ये आपने रखना है डेफिनेशन में, क्योंकि इसमें मेनली क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि लोअर बैंड में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो लोअर बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत मतलब ये बात है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको ये जानना जरूरी है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी क्या हो गया? ये ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये लो बेटा जी। दूसरा, इसकी एनर्जी कैसी है? इसमें एनर्जी कैसी है? फुल फिल्ड अप हो जाएगा ना, फिक्स्ड एनर्जी हो जाएगी, तो इसमें ऑक्यूपाइंग जो स्पेस रहेगा ना वो कंप्लीटली फिल्ड है। साहिल को जा भाई, कहाँ क्लास लेके चला जाएगा? चले भाई। फिल्ड विद एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट, जो लोअर बैंड होता है वो किससे फिल्ड रहता है बेटा जी? एनर्जी से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये है। और क्या काम करता है ये? जो वैलेंसी है फिलहाल इसी में तो है सारी की सारी, क्योंकि ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी किधर आ गए थे? नीचे आ गए थे, तो ये वैलेंसी को भी शो करता है। स्ट्रक्चर की वैलेंसी को। ठीक है बेटा, तो 3 स्टेटमेंट होगी इसकी, ये हैं आपकी भाई, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ऐसे ही कंडक्शन बैंड क्या है? पहले अपर बैंड हो गया। सेकंड, एनर्जी है क्या इसके अंदर? नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं तो हैं, फिर भी इतनी है कि इसके पास स्पेस है अभी भी, और एनर्जी भी आ सकती, मतलब और इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है आपके पास? ऑक्यूपाइंग स्पेस विद फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। आप इसको बोल दें ले भाई काढ़ो। थर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें आप लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से पता चलती है? इसी बैंड की वजह से पता चलती है। इलेक्ट्रिकल, हाँ कर दो भाई। डिपेंड CB। 4 पॉइंट इसके आपने याद रखने, 3-4 पॉइंट भाई, और 3-4 पॉइंट ही नीचे वाले के आपने याद रखने हैं। बचा कौन बीच में? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है आपका? इन बिटवीन VB एंड CB। पहली स्टेटमेंट कहां प्रेजेंट है भाई? ये इसके बीच में। फिर पूछेगा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, चाहे जंप करो चाहे कुछ करो, इसमें कभी भी आके नहीं रुकेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या इसमें कोई एनर्जी होती है? गैप है तो, गैप है तो इसका मतलब ये नहीं एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं होती इसमें। ठीक है भाई, क्या करती है तो ये काम, ये डिफरेंस क्रिएट करेगी किसके बीच में? कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये है भाई, ये पढ़ना है आप लोगों ने इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग, और ये बता देना है कौन सा किस तरीके से काम करेगा।
बताएं क्लियर है क्या? अगर ना पहले इसका सारा बेसिक क्लियर हो गया ना आज वाला, इसमें कुछ नहीं बचता भाई, थोड़ा सा और बचेगा जो कल क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करते हैं। बस वो जंप करवाना और आना चाहिए। फिर तो है ना यही चीजें आपको रिपीट में लिखनी है हर टॉपिक में। आपसे कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनवाएंगे, उनका यूज करवाएंगे, तो यूज करवाने के लिए हमें क्या करना है? यही तो सारा स्ट्रक्चर, इधर से इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के इधर ले जाना है, इधर पहुंचते ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही उनकी कंडक्टिविटी आ जाएगी और करंट को पास कर देंगे। ठीक है, अब आपने ये सोचना है कि जंप कैसे करें, कैसे करवा सकते हो जंप? बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर ज़्यादा करके। इसीलिए आपके घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्लेट है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और उसको गर्म करता है ना वो तभी करता है, इसीलिए करता है गर्म, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या उसके जंप कर सके। और इसीलिए रिलेशन टेम्परेचर का कंडक्टिविटी से कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसमें नहीं बेटा, वो कंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में नहीं होता। वो कंडक्टर के लिए है, सिर्फ कंडक्टर के लिए। यही तो है सेमीकंडक्टर को पढ़ाने का रीजन। नहीं तो अगर सेम प्रॉपर्टी उसी की होती तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ती? प्लेट वगैरह सब कंडक्टर की बना देते हैं। इनका इफेक्ट उससे अपोजिट होता है, रेजिस्टिविटी के लिए भी। इसकी वजह से भर दोगे तो अच्छा कंडक्टर और अच्छा बन जाएगा। भरेंगे गैप को, इसको इसमें ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट जो है आपकी इम्प्योरिटी वो ऐड करके भरेंगे इनको। चले बेटा जी, पहले बनाएंगे कंडक्टर के लिए। कंडक्टर एनर्जी लेवल डायग्राम। बोले भाई कंडक्टर में क्या रहता है? ऊपर आपका कौन सा बैंड होगा? पर लोअर बैंड आपका कौन सा होगा? ठीक है, इसको बोलेंगे VB वैलेंस बैंड, इसको बोलेंगे CB कंडक्शन बैंड। EG इज इक्वल टू कितना है? किस पे? एट 0 केल्विन। किसके ऊपर? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर 0 केल्विन के ऊपर भी एनर्जी गैप 0 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी एलिमेंट हमने रख दिया और उसके अंदर से इजीली करंट पास हो रहा है, तो उसका रीजन क्या रहता है? उनके बीच में फॉरबिडन गैप कितना है? 0 है। अगर फॉरबिडन गैप 0 होगा तो सीधा समझे, यहां से मान लीजिए यहां पे आपके कुछ एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इनकी अपनी एनर्जी है। ये एनर्जी अगर गैप होगा ही नहीं तो इजीली इस तरफ मूव नहीं कर जाएगी, और इस तरफ मूव करके जाएगी तो ये दोनों के दोनों बैंड आपस में क्या कर गए हैं? ओवरलैप कर गए हैं। तो बीच में कंडीशन नहीं आई थी जहां पे वो क्या कर गए थे? ओवरलैप कर गए थे। तो ये ओवरलैप कंडीशन है। आपसे बोलेंगे कंडक्टर क्या बिहेव करते हैं? कंडक्टर का बिहेव डायग्राम में क्या होता है कि वैलेंस बैंड ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड ड्यू टू एट 0 डिग्री के एनर्जी गैप is 0 is called कंडक्टर। कंडक्टर कौन से हैं आपके? जिनमें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ क्या करता है? CB लिख लेना इसको। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। तो डायग्राम बनाएंगे। ये कौन सा बैंड है?
ये कौन सा बैंड है? तो ये लो बेटा जी, ये वी बी, ये क्या है? और ये बीच में क्या आ गया इनके? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन करता है? बैंड करने का मतलब इसकी एनर्जी इस तरफ जा रही है और इसकी एनर्जी इसी तरफ जाएगी, तो इसकी क्या चेंज हो जाएगी? कंडक्टिविटी। कैसे चेंज होगी वो और समझें। मान लीजिए यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ब्रेक होके इधर चला गया और इधर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्रीली मूव करेगा ना। इसको तो उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी हम देंगे, खुद से हम देंगे, क्योंकि यहां पे तो एनर्जी है ही नहीं। अब इस एक एनर्जी से ये मूव कर रहा है, तो इधर क्या बचा? इधर जो बचेगा ना उसको बोलते हैं होल। क्या बोलेंगे इसको? होल। होल का मतलब होता है जिसके पास कौन सा चार्ज हो? जो भी जगह खाली होगी ना, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज जनरेट कर लेगा अपने से अपोजिट। जनरेट करने का मतलब बनाना नहीं है, जनरेट करने का मतलब वहां पे वो कहीं से भी एडजस्टमेंट करके दूसरे चार्ज को रिक्रिएट कर लेगा, जिस वजह से इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अगर आपस में कनेक्ट होगा तो अपने आप ये के इस पूरे के पूरे का बिहेव कैसा हो जाएगा? कंडक्टिविटी का नहीं हो जाएगा। और ये कंडक्टिविटी का अगर बिहेव करता है, स्पार्किंग करता है, तो इसमें से क्या पास हो जाएगा? करंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है? 0। सेकंड पूछेगा इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं कि नहीं? तो करते हैं। और जब ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जो भी आपने बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी कंडक्टर के लिए। यही सेम अब समझ आ गया तो अब जल्दी जल्दी से बता दे। अब हमने बनाना है इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर क्या होगा? इन बिटवीन किसके? कंडक्शन बैंड एंड VB वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप मच लार्ज। ठीक है भाई, कितना? ये लो बेटा जी, ये आपका अपर बैंड कौन सा होगा? CB। ये लो कौन सा बैंड? लोअर बैंड। थोड़ा सा और दूर बना देना, अच्छी एनर्जी गैप। ठीक है, इसको क्या नाम दें? कंडक्शन बैंड। और ये क्या है? ये लो भाई, बैलेंस लिख देंगे फिर, क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बीच में क्या आ गया? एनर्जी गैप भी कितना, वो आपसे पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, ज्यादा होता है तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर किसी भी कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। अब ऐसी कोई भी चीज आप नहीं कर सकते जिससे कि इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाए। ठीक है, और बेस्ट इंसुलेटर अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है, तो वो आपका रहेगा डायमंड। आया था टेस्ट में क्वेश्चन, डायमंड को क्यों सबसे ज्यादा इंसुलेटर माना गया है? ठीक है, क्यों इंसुलेटर का बिहेव करता है, जबकि ये कार्बन की डेटिंग में आता है और कार्बन पहला सेमीकंडक्टर यूज किया गया था जिसमें कंडक्टर भी है, इंसुलेटर भी है और सेमीकंडक्टर भी है। जैसे कि मरकरी मेटल होते हुए इंसुलेटर, जैसे कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए कंडक्टर। तो हो गया ना सेम सी ऐसी प्रोसेस। तो उसके लिए तो आपसे पूछे ना कि डायमंड क्या है? डायमंड बेस्ट इंसुलेटर है। रीजन इसका बताना है तो इसके पास जो एनर्जी गैप है वो कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का, इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसका ना क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये पूछा गया है इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप कितना है, तो इतना। ये क्यों बेस्ट इंसुलेटर है? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या है? बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे? कभी भी जंप नहीं करेंगे भाई। समझ में आया? तो ये है बेटा जी अपना क्या, अब इस गैप को फिल्ड अप कर दो, आप इसको भर दो कैसे भी करके। अगर ये भरा जाए तो ये किसका बिहेव करेगा? बन जाएगा इसका भी कंडक्टर। ठीक है,
लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। चलें नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर। बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर क्या होगा फिर? हम रख सकते हैं एनर्जी गैप in between VB and CB like a insulator. But change easily into कंडक्टर में तो नहीं होगा बेटा जी, कम होगा। चेंज इनटू इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में तो अगर हो जाएगा तो फिर कंडक्टर की भाई वो ही अहमियत ही खत्म हो जाएगी फिर तो, क्योंकि डोपिंग से कोई भी चीज बनती है ना वो और परफेक्ट बनती है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, चले भी लंबे टाइम तक की। तो इन बिटवीन आएगा ये किसके? इंसुलेटर और कंडक्टर के। तो आपने ये भी ध्यान रखना है इंसुलेटर और कंडक्टर के इन बिटवीन क्रिएट करता है ये। तो चले बेटा बनाएं इसका भी। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। और ये क्या है? VB वैलेंस बैंड। और ये क्या हो जाएगा? CB कंडक्शन बैंड। और ये क्या रहेगा आपका? EG एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना? अब चेंज कर दे इसको, ठीक है। कंडक्टर से कम हो गया ना, कंडक्टर से कम हो गया, सॉरी इंसुलेटर से कम हो गया क्या? हाँ, इसमें ज्यादा था एनर्जी गैप, उसमें एनर्जी गैप से क्या हो गया है? कम हो गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये रहेंगे बेटा जी आपके सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन आपसे दोनों के पूछे जाएंगे, सिलिकॉन का एनर्जी गैप और जर्मेनियम का एनर्जी गैप, क्योंकि पेपर में तो सेमीकंडक्टर आना है, टॉपिक भी सेमीकंडक्टर का ही चल रहा है। तो आपको इनके एनर्जी गैप और याद रखने हैं। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का रहता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कौन सा बेटर है? जर्मेनियम और बेटर है, पर जर्मेनियम की क्वांटिटी कम है और कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि सिलिकॉन तो बेंगलुरु साइड में भर भर के भरा पड़ा है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है, तो वहाँ पे तो काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिल पाता। नहीं तो ये इससे बेटर कंडक्टर का काम, सेमीकंडक्टर का काम कर सकता है। पर मोस्टली प्लेट जो बन के आती हैं वो किसकी आती हैं? सिलिकॉन की, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये हैं बेटा जी आपके सारे के सारे एनर्जी के कुछ टॉपिक जिनमें एनर्जी डायग्राम को स्टडी करवाया जाता है। तो एक टॉपिक आपका आज ये है। अगर आपको ये क्लियर है तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉन को जंप कैसे करवाते हैं, फॉरबिडन गैप को चेंज कैसे करना है, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी अपना गैप है, हर कंडक्टर के पास अपना गैप है। ओवरलैप होने के लिए उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, इसके पास ओवरलैप होने की ना प्रॉपर्टी है। जैसे कि वुड, लकड़ी है, लकड़ी में से करंट पास नहीं होगा, पर अगर गिल्ली कर दें तो शॉर्ट तो हो ही सकता है, एक बार तो स्पार्किंग जरूर होगी। अब उस गैप को, इस गैप को फिल कौन करता है? वाटर करता है। तो इस गैप को ऐसे चेंज करेंगे हम, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और वाटर ऐसा क्या काम करेगा इसके बीच में आके, क्योंकि काम तो इसको करना है या काम इसके इलेक्ट्रॉन ने करना है, बीच वाले ने तो सिर्फ क्या करना है, एक गैप को भर देना है जिससे कि एनर्जी रेडिएट हो उसके, ठीक है। तो ऐसे कैसे काम करेंगे वो सीखेंगे हम कल। आज आपने करना है सिर्फ ये। तो ये साफ सुथरा डायग्राम आप लोगों ने बना लेना है। पेपर में ना 5 नंबर में कई बार ये डायग्राम आया हुआ है, हालांकि चांसेस बहुत कम है इसके आने के, लेकिन फिर भी भाई क्या पता कहाँ उल्टे लगे हुए